माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को टेट अनिवार्यता वाले मामले में और प्रमोशन से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए चाहे आप कभी के भी इन सर्विस टीचर क्यों ना रिक्रूट हुए हों, आपके लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को टेट पास करने की अनिवार्यता से केवल छूट दी है जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है। बाकी जितने भी टीचर हैं, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे वो कभी के भी रिक्रूट क्यों ना हुए हों, उन सबको टेट पास करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है 2 साल। और इन 2 वर्षों में अगर ये शिक्षक टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ेगा, खुद से अपनी सर्विस को क्विट करना पड़ेगा। और अगर खुद से नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट उनको ज़बरदस्ती कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए फोर्स कर सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है। मतलब सीधे तौर पर 2 साल का समय सीमा दिया गया है। कल की डेट से 1 सितंबर 2025 से 2 साल का समय है, यानी कि सीधे तौर पर मान लीजिए 2026 और 2027, मतलब 2027 में सितंबर 1 को ये समय सीमा समाप्त हो जा रही है। और उससे पहले अगर कोई शिक्षक जो इन सर्विस है, चाहे कभी कभी ज्वाइन क्यों ना किया हो, अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है जिस भी कैडर में वो होगा, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सीधे सा ये मतलब हुआ। अब पूरे देश भर में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और साथ ही साथ प्रमोशन में भी टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप प्राइमरी से प्रिंसिपल पोस्ट पर प्रमोट होते हैं तो प्राइमरी का टेट आपके पास होना अनिवार्य है। और अगर आप प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोट होते हैं तो अपर प्राइमरी का टेट होना आपके पास अनिवार्य है। इन सब के बाद से चूंकि बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो क्या अब ये उम्मीद किया जाए कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते प्रशस्त होने जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज के माध्यम से सोशल मीडिया पर बैच लॉन्च किए जा रहे हैं कि अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ ही जा रही है, आने ही जा रही है। और उस कंडीशन में आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि क्या अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी वजह से निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में और लाखों की संख्या में पूरे देश में शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होने वाली है अगर वो 2 साल के अंदर अपना टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं। शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, देखिए इसका प्रभाव आज से आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव दिखने में आपको कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया हुआ है। तो ऐसे शिक्षक खुद से नौकरी क्विट नहीं कर सकते, मतलब क्विट नहीं करेंगे। कोई भी अपनी जॉब थोड़ी छोड़ना चाहेगा जानबूझ करके, और ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट उनको रिटायर भी नहीं कर सकता। कब तक? 1 सितंबर 2027 तक। मतलब 1 सितंबर 2027 तक इस फैसले का कोई भी प्रभाव नहीं दिखने वाला है, ना तो उत्तर प्रदेश में और ना ही देश भर में। जो लगातार ये सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है कि शिक्षकों के पद अब बहुत खत्म हो जाएंगे, इतने जल्दी नहीं खत्म हो रहे हैं। मतलब इतने जल्दी शिक्षकों को नहीं निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट आते आते कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा, और वो भी तब जब आइडियल कंडीशन होगी। लेकिन क्या सब चीज़ें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चल पा रही हैं या फिर चल रही होंगी भविष्य में जाकर के, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में चलना होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टेट का मतलब यूपी टेट या फिर सी टेट, दोनों यहां पर इक्विवेलेंट है। राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा के बिल्कुल इक्विवेलेंट माना है। मतलब कि टेट अनिवार्य होने का मतलब कि अगर आप प्राइमरी के शिक्षक हैं तो प्राइमरी का यूपी टेट या फिर केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट आप क्वालिफाई कर लीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी तरीके से अपर प्राइमरी में या तो आपके पास यूपी टेट होना चाहिए या तो सी टेट होना चाहिए पेपर 2 वाला। अब आपको समझना यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। लास्ट जो हुआ था यूपी टेट 2021 का आयोजन किया गया था। आज हम लोग 2025 में हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। यहाँ पिछले 4 साल से टेट हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब अगर आप सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट साल में 2 बार आयोजित की जाती है, लेकिन 2025 वर्ष देखेंगे आप तो इसमें जुलाई वाला सीटेट का आयोजन ही नहीं किया गया। तो भविष्य में जाकर के 2 साल का जो समय सीमा दिया गया है, मान लीजिए किसी राज्य में या फिर पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए यूपी टेट 2 साल में, नियम तो ये है कि कम से कम एटलीस्ट 2 बार तो यूपी टेट आयोजित होना चाहिए इन 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 2 बार यूपी टेट आयोजित हो पाएगा, ये भी संशय का विषय है। दूसरा, सीटेट को लेकर के क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी वो भी उस समय की स्थिति के अनुसार हमें देखना होगा। तो अगर ये मैटर
कोई शिक्षक कोर्ट में ले जाता है कि हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है, यूपी टेट या फिर सी टेट हमें क्वालिफाई करना है, आपने 2 साल का समय सीमा दिया था, 2 साल में हमारे यहाँ यूपी टेट का आयोजन ही नहीं किया गया, उस कंडीशन में क्या इस फैसले को उसी तरीके से लागू किया जा सकता है जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया हुआ है? क्योंकि जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे तब तक बिना मौका दिए उनको आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना कि 2 साल में आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। मान लीजिए 2 साल में टेट ही नहीं हुआ तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सी टेट का आयोजन हो रहा हो और यूपी टेट का आयोजन ना हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई कैंडिडेट अगर इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है कि हम चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन विद्यालय में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो इसलिए यूपी टेट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास करना, तो इसके संबंध में अभी अगर आप जो झारखंड वाला मामला था उसको अगर आप देखेंगे तो स्थिति आपके सामने स्पष्ट होगी। वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार का विषय है कि अगर वो अपने यहाँ इक्वेलेंट मानते हैं सी टेट को यूपी टेट के बराबर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को वो नकार भी सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार देखा ये गया है, देखिए आरटी एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो कैसे डिसाइड होगा, जिस भी विद्यालय में आप एज ए टीचर हैं, जैसे मान लीजिए यूपी के सरकारी विद्यालय में टीचर हैं तो वो किस सरकार के अधीन है, वो राज्य सरकार के अधीन है, और वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, और वहाँ पर टेट कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने सीटेट को इक्विवेलेंट किया हुआ है तो यहां पर इस प्रकार के मामले नहीं आएंगे कि यूपी टेट अगर नहीं हुआ लेकिन सीटेट आयोजित हुआ तो हम यूपी टेट ही पास करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि यहां पर राज्य सरकार ने दोनों को इक्विवेलेंट किया हुआ है। कुछ एक राज्य जहां पर सीटेट को अलाउ नहीं किया जाता है वहां पर आपकी मजबूरी हो जाएगी उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना, लेकिन यूपी के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूपी में सीटेट और यूपी टेट दोनों इक्विवेलेंट है और दोनों आपको पास करना, दोनों में से कोई भी एक पास करना आपके लिए कंपलसरी है। अब जो बातें निकल कर कह रही हैं कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके वजह से शिक्षक भर्ती के रास्ते और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, नो डाउट इसका असर पड़ेगा, लेकिन आज नहीं पड़ेगा, आज से 2-3 साल बाद इसका असर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि सरकार की मंशा किस तरीके से है। अब थोड़ा सा और मैं आपको इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको याद हो 68,500 में लगभग 22 से 27,000 सीटें खाली हैं अभी भी। माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जजमेंट दिया कि 2 महीने के अंदर इसको आप रिक्रूट करने के लिए ATR का नोटिफिकेशन जारी करिए। इसी जजमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाया, लेकिन आज तक राज्य सरकार उस भर्ती के संदर्भ में कोई भी ATR का नोटिफिकेशन जारी नहीं की। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो कैसे भी करके इन शिक्षकों को बचा सकती है। कैसे? अगर आप बिहार में देखेंगे तो वहाँ पर सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया जो इन सर्विस टीचर्स थे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, कठिन टेट पेपर पास करना अनिवार्य ऐसा नहीं बोला है। अब मान लीजिए राज्य सरकार अगर इन शिक्षकों को बचाना ही चाहेगी तो टेट का पेपर, यूपी टेट का पेपर इतना आसान बना दे कि सभी वहाँ पर टेट क्वालिफाई कर ले। जैसे सी टेट में आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो प्राइमरी में लगभग 15% के आसपास, 15 से 20% के आसपास पहले पास हुआ करते थे, अभी थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया है, 20 से 25 कई बार चला जाता है, और अपर प्राइमरी में लगभग 8 से 15% के आसपास पासिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन बिहार में जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया उसमें पासिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। इससे क्या इंपैक्ट निकलेगा? इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे शिक्षक जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सक्षमता परीक्षा का लेवल जो है वो सीटेट से काफ़ी कम है, इसी वजह से वहाँ पर पासिंग परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो अगर राज्य सरकार इनको बचाना चाहेगी तो यूपी टेट का लेवल इतना सिंपल कर देगी कि सभी टीचर इसको पास कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि राज्य सरकार क्या वाकई में इनको बचाना चाहती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हूबहू पालन करना चाहती है और इनकी सर्विस खत्म करना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत बार आदेश देखने को मिले हैं कि जबरदस्ती इन टीचर्स को रिटायर किया जाएगा जो कि अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, या फिर जो कई बार ये चीज़ें हुई हैं कि हम इनको रिटायर करेंगे। तो अगर राज्य सरकार उसी मंशा के साथ आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो पेपर टफ बनाना चाहेगी। तो ये सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में है कि वो किस तरीके से और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। और शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है तो इस आदेश का पालन होते होते 2 से 3 साल का समय कम से कम लगेगा। 2 से 3 साल पहले तो इन शिक्षकों को निकाला ही नहीं जा सकता, सरकार भी नहीं निकाल सकती और खुद से वो क्यों ही
एक तरीके से रिजाइन करेंगे। तो इस जजमेंट का प्रभाव होते होते आपको 2 से 3 साल का समय देखने को लग जाएगा और शिक्षक भर्ती का इससे कोई भी अभी दूर दूर तक नाता नहीं है। आप खुद सोचिए कि 68,500 में खुद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जब दिया कि ATRE का नोटिफिकेशन निकालिए, तब राज्य सरकार नहीं निकाली, तो अभी इस आदेश का पालन होने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा और इस 2 से 3 साल से पहले इस आदेश के अनुक्रम में कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताने के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।